निश्चित रूप से हम लोग आपको बता देंगे। अभी कोई तय नहीं हुआ है कितने सीटों पर बिहार में चुनाव कौन दल लड़ेगा। जब तय हो जाएगा तो आपको बताएंगे। भीड़ किसका कौन जुटा है उनका तो जो वोटर है वो वोटर उनके साथ है, और वोट में तब्दील पार्ट जो होता है वो तो जनहित में जो काम किए जाते हैं उसके अनुसार वोट डाला जाता है। अब मंदिर में तो बहुत से लोग भीड़ लगाते हैं देखने के लिए, लेकिन जो श्रद्धा से पूजा करते हैं उनको फल मिलता है। लेकिन आज भीड़ जो देख रहे हैं, अब चौक पर अगर कोई कार्यक्रम कर ले हम लोग तो भीड़ जुटाने की क्या जरूरत है। 100, 200, 400 लोग तो ऐसे भी वहां पर रहते हैं। रास्ते में जा रहे हैं करोड़ों रुपया का बस पे, तो लोग ऐसे भी बस देखने के लिए भी भीड़ लगाते हैं। जन विश्वास जो है विश्वास खो चुके हैं। विश्वास तो क्या एनडीए गठबंधन में परिवारवाद नहीं है क्या? एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान है, आपका मौनी है, सम्राट चौधरी, वही परिवारवाद में आते हैं। इसमें आप लोग क्या कहें? भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई भी हमारा अगर परिवार का सदस्य है तो वो बूथ का कार्य करता है, बूथ से काम करता है, बूथ स्तर पर काम करते हुए वो आगे बढ़ता है, तभी किसी भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार का अंग वो राजनीति में आता है। तो वो परिवारवाद नहीं है जो भी एनडीए गठबंधन परिवारवाद। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम करता है, पंचायत स्तर पर काम करता है। आप देखिए राजद में कौन विरासत में मिला, कौन बूथ पर काम किया है? क्या सम्राट चौधरी बीजेपी का थे इसके पूर्व में, और के सभी विधायक जो हैं, कई विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। आज नीतू सिंह बीजेपी के साथ आ चुकी है। देखिए ये तो पहले होना था, क्योंकि तेजस्वी यादव एक परिवारवाद की पार्टी रह गई है। याद करिए लालू यादव, याद करिए राबड़ी देवी, याद करिए तेजस्वी यादव, याद करिए मीशा भारती, तेज प्रताप, यानी एक परिवार की पार्टी रह गई। अभी अभी आपने देखा होगा कि राज्यसभा भेजना था तो किसको भेजा? तो राजद के खासकर जो विधायक हैं वो पूरा एकदम बिल्कुल ही मतलब उकता चुके हैं, मतलब आतंक हो गया वहाँ। और उनका कहना है कि हम लोगों को मौका नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं हम एक जो पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 पार्टी है जो 2047 में विकसित भारत बनाना चाहती है, तो हम भी उसी नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके किए हुए कार्य को हम बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जब यात्रा निकालते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी, उनके विधायक ही टूट जाते हैं। दोनों यात्रा पर विधायक टूट जाए। अभी वो यात्रा निकाले या ना निकाले, आपको मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर में उनको अभी हाउस में रहना था, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो पूरे बिहार में जिस नीतीश जी को गाली देते थकते नहीं थे, उस नीतीश जी के साथ वो गठबंधन किए, अपना ग्राफ बढ़ाए। नीतीश जी ने उनको जिंदा किया और अंत में फिर नीतीश जी जब पुराने गठबंधन जो जनादेश बिहार ने दिया था उस गठबंधन के साथ आए, तो वो उसी नीतीश जी का फिर से पूरे बिहार में घूम घूम के शिकायत कर रहे हैं। सर महागठबंधन में बजट सत्र समाप्त हुआ है कल 1 तारीख को, और आपने देखा होगा कि किस भरोसे के साथ बिहार की जनता ने टकटकी लगाई थी कि बजट कैसा होगा, और बजट बहुत ही अच्छा पूरे बिहार वासियों के लिए एक सुखद संयोग था। लेकिन दूसरे तरफ लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में आपने देखा होगा कि एक दिन भी नेता प्रतिपक्ष वहाँ उपस्थित नहीं था। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि जनता चुनती है। अगर नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता विरोधी दल के हैं, तो उनको भी बिहार की जनता की आवाज़ बनकर वहाँ आवाज़ उठाना होता है, लेकिन उनको इसका फिक्र नहीं था। उनको केवल अपना परिवार फिर से कैसे मुख्यमंत्री बने, इसके लिए वो पूरे बिहार घूम रहे थे। दूसरी तरफ
अब हमारा चौखट पर लोकसभा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से जो सपना उन्होंने देखा है 2047 में विकसित भारत का, उनको फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार कैसे बने, पूरी तन्मयता के साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ पर लगे हुए। आज मैं तो बीरपुर विधानसभा का विधायक हूँ, लेकिन प्रांत के निर्देश के अनुसार अलग से भी चिंता हमको भागलपुर विधानसभा का करना है। सत्र समाप्त होने के बाद तुरंत मैं अपने अध्यक्ष संतोष जी से बात किया कि हम अपने भागलपुर विधानसभा के चारों मंडल अध्यक्ष और महामंत्री और योगेश जी हैं, सारे लोग जो आलोक जी हैं, दिलीप निराला जी हैं, लाभार्थी के हैं, प्रमुख हैं, सभी कोई के साथ हम आज यहाँ बैठक किए और एक अभियान के तहत रात दिन हम लोग प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उस काम को लेकर हम उनके बीच जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मेरा प्रणाम कहिएगा, क्योंकि मैं सब जगह तो जा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और ये प्रणाम का माध्यम हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और वहाँ पर उस लाभार्थी को कहेंगे कि यशस्वी प्रधानमंत्री ने आपको प्रणाम कहने के लिए कहा है। इतना ही कार्यक्रम था। बहुत बहुत इसमें हम शुरू करें। 5 वर्षों के बाद 22 जनवरी 2024 हमारे रामलला अपने भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान हो गए और अब रामलला दर्शन के लिए और पार्टी और सरकार की योजना से और भागलपुर के इस अंग क्षेत्र के लोगों को आस्था स्पेशल ट्रेन जो 4 मार्च को हम सबों को लेकर अयोध्या जाएगी और वह ट्रेन जो है यहाँ से 4:40 में ट्रेन का टाइमिंग है और 2 बजे ही हम लोग स्टेशन परिसर में उपस्थित होंगे, क्योंकि उस दिन रेलवे के अधिकारी और सब लोग रहेंगे और सबों को तो टिकट जो है एक बोर्डिंग पास के रूप में मिलना है और फिर उन लोगों का भी सम्मान वहाँ पर होगा और एक कार्यक्रम का स्वरूप रहेगा। उस कार्यक्रम के बाद सभी लोग ट्रेन पर विराजमान होकर और अपने भव्य और दिव्य मंदिर रामलला के दर्शन जो हमारे वर्षों से जो हम लोगों की ये थी इंतजार था वो समाप्त होने को है। और भागलपुर वासी और हम लोग लंबे समय से प्रतीक्षारत भी थे कि हम लोगों को ट्रेन मिले और हम लोग जाएं। यह सुखद क्षण आया है और इस पूरे ट्रेन के योजना में जो बड़ी भूमिका है और मेरे सैयद शाहनवाज हुसैन जी जो यहाँ से माननीय सांसद रहे, बिहार सरकार में उद्योग मंत्री रहे और वर्तमान में अभी आप विधान पार्षद भी हैं, उन्होंने इस ट्रेन की व्यवस्था कराई है, क्योंकि सभी जिला और लोकसभा क्षेत्र से वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको ही इस व्यवस्था की दृष्टि से काम करना था। तो हम लोग आज उनको भी हृदय से इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों की ये चिंता की है, हम लोगों को इस तीर्थ यात्रा के लिए, भगवान के दर्शन के लिए और सुगम रेल की व्यवस्था आपने की है। और सभी भागलपुर वासी, क्योंकि हम सभी लोग इस क्षेत्र के लोग से रामायण काल के भी जुड़े हुए प्रसंग हैं, तो यहाँ अलग अलग लोग अपने आस्था और इसके साथ भी चल रहे हैं। तो भागलपुर का कतरनी चूड़ा है, चावल है, वह भी भक्त लेकर साथ चलेंगे। यहीं पर सबड़ी माता का मंदिर है, जो माता सबड़ी ने बैर खिलाया था, उस सबड़ी के बैर भी लेकर लोग चलेंगे भगवान को। और यहीं चंपानगर से उनकी मौसी का घर है भगवान राम के, वहाँ से वहाँ की बालूशाही, वहाँ के अंग वस्त्र, रेशमी युक्त वस्त्र, ये भी साथ चल रहे हैं। तो भागलपुर इस लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से जो प्रसिद्ध चीज़ें हैं खाने के लिए या पहनने के लिए, वो अपने प्रभु और अपने आराध्य को समर्पित करने के लिए राम भक्त लेकर चलेंगे। बड़ा ही मनोरम और अद्भुत दृश्य होगा और हम सभी ये साक्षी बनने जा रहे हैं और हम सभी लोग उत्सुक हैं अपने भगवान को दर्शन करने, उनसे मिलने के लिए। और वह सुखद क्षण हम लोगों को 4 तारीख को आ रहा है और ऐसे कई अपने प्रेस मीडिया के बंधु भी साथ चल रहे हैं, उनको भी आग्रह कर रहे हैं कि इस
पूरे अभियान में, इस यात्रा में आप भी चलें। और विशेष रूप से आज हमारे बीच माननीय विधायक बीरपुर इंजीनियर सुरेंद्र जी भी उपस्थित हैं और इस रामलला दर्शन अभियान जो है उसके प्रभारी के रूप में यहाँ महामंत्री योगेश पांडे जी हैं और आप युवा मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता आलोक घंटू जी, ये सभी लोग हैं। आप सभी ये चिंता कर रहे हैं कि यह रास्ता हम लोग का सुगम हो, सहज सरल हो और उसकी पूरी व्यवस्था IRCTC के द्वारा अच्छी व्यवस्था भी की गई है। पूर्व में भी एक ट्रेन यहाँ से गई थी जिसमें कम लोग गए थे, लेकिन यहाँ 1334 लोग पूरे इस ट्रेन से चल रहे हैं, जो भागलपुर लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न मोहल्ले से, विभिन्न मंडलों से, विभिन्न विधानसभाओं से लोग चल रहे हैं और साथ चलने का अनुभव भी होगा। और पूरे अनुभव को हम लोग पूरे एक वीडियोग्राफी भी और फोटोग्राफी भी करेंगे, तो यादगार क्षण होगा। और माननीय विधायक जी से आग्रह है कि आप भी ऐसे अवसर पर